सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का जो विषय है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन का फसलों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और अभी मैं अपने दोस्त के एक खेत में खड़ा हुआ हूँ। कल ही, अभी मैं जबलपुर में हूँ बाय द वे, कल ही यहाँ पर बरसात हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी आसमान में पूरे क्लाउड्स हैं और कल बेमौसम यहाँ पर बरसात हुई है। और मैं बताना ये चाहूँगा कि इस बरसात का खेत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने पूरा वीट का जो है, गेहूं की फसल इन लोग ने उगाई हुई थी और वो अभी जर्मिनेट हुई ही थी कि यहाँ पर बारिश हो गई और ये पूरा का पूरा जो पानी है यहाँ पर कोआगुलेट हो गया, यहाँ पर पानी पूरा जम गया है और उसके वजह से ये पूरी की पूरी फसल जो है, अब इनकी जहाँ जहाँ पर ये पूरा पानी भरा है यहाँ पर ये पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि अब ऐसी ही सिचुएशन पूरे देश और विदेशों के कई इलाकों में हुई और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ऐसा हुआ। अब किसानों के पास क्या ऑल्टरनेटिव बचता है? किसानों के पास ये ऑल्टरनेटिव बचता है कि अब वो ये फसल तो बेच नहीं पाएंगे, तो उनको आमदनी भी करनी है। तो अब वो ऐसी फसलों में जहाँ पर ये नेचुरल फार्मिंग की फसलें थी, अब वो क्या करेंगे कि इन्हीं फसलों के ऊपर उन लोग पेस्टिसाइड, केमिकल्स और ऐसी सब चीज़ें डालेंगे और उसके थ्रू इन लोग इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ताकि इसकी भरपाई ये कर सके। और उसके कारण क्या होगा कि वो ही गेहूँ हम खाएंगे और हमको फिर कैंसर होगा। तो जलवायु परिवर्तन का जो पूरे का पूरा मुद्दा है वो सिर्फ हमारे घर तक, हमारे ग्रीन हाउस एमिशंस तक ही सीमित नहीं है। उसके प्रभाव ऐसी जगहों पर भी सीमित है जो कि हमको डायरेक्टली उसका प्रभाव करते हैं, हमारे खाने पर, हमारे पूरे सेहत पर। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन के लिए जितना भी हो सके हमको अपने अपने दिनचर्या में दैनिक प्रयास करना होगा इसको रोकने के लिए। हमारे पास समय बहुत कम बचा है और ये प्रकृति हमें बार बार ये निर्देश दे रही है, बार बार ये हमें बता रही है कि हम तुमसे बड़े ज़्यादा गुंडे हैं। हम कितना भी प्रकृति का विनाश करें लेकिन अल्टीमेटली प्रकृति ही हमारा विनाश कर रही है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी जो प्राकृतिक खेती है उसको, यदि वैसी ही फसल यदि हम लेना चाहते हैं अपने घरों पे, तो हमें यही प्रयास करना होगा कि हम सबसे पहले जलवायु परिवर्तन को रोकें ताकि किसानों के ऊपर दबाव ना पड़े केमिकल्स डालने के लिए। धन्यवाद।